हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी प्यारे दोस्त हैं और 2024 में पेपर देने वाले हैं नागरिक शास्त्र का, तो हम उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार 95% हमें पार करना है नागरिक शास्त्र में। बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, आसियान ब्रैकेट में देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन ब्रैकेट बंद की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है, यानी ये जो संगठन है इसका कोई एक सदस्य है। कौन है ये आपको बताना है। आप देख सकते हैं चार आपके पास ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर है। तो इनमें से बताइए जो आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, जो कि क्या है आसियान में जो है 1967 में हुई। और इस संगठन का जो एक सदस्य है वो थाईलैंड है। थाईलैंड यानी बैंकॉक में हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। पहला प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, दक्षेस ब्रैकेट में सार्क की स्थापना कब हुई। ए आपका 1986 में, बी 1990 में, सी 1985 में या डी 1992 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जो सही आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1985 में। क्या है, दक्षेस यानी ब्रैकेट में सार्क भी कह सकते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है, एमनेस्टी ब्रैकेट में देखिए, एमनेस्टी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है स्टूडेंट, ब्रैकेट में आपके ऑप्शंस है, ये आप भी याद रखिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है। ए आपका पर्यावरण, बी आर्थिक सुधार, सी मानवाधिकार या डी आतंकवाद निरोध। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल का संबंध है वो आपका क्या है, मानवाधिकार से है। इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। जो भारत है हमारा भैया प्यारा इंडिया, ये किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ए आपका 1945 में, बी 1946 से, सी 1943, डी 1950। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 1945 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपके इसमें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आप ही पेपर देने जाएंगे, ना कि कोई आपका दोस्त जाएगा। वहाँ पर आप खुद पेपर दे रहे होंगे और सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ईमानदारी से बताइएगा यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान में, सी ब्राजील में या डी इनमें से नहीं। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था ब्राजील में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वो ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है 6 नंबर आपका प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। ए 1992 में, बी 1982 में, सी 1972 में या डी 1975 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सही विकल्प स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न देखिए सारा प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा हर एक सब्जेक्ट में जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों से कॉपी की शुरुआत होती है और एग्जामिनर भैया यही से आपका जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी को किस तरह से लिखा है। तो इतना बेटर बना दीजिए आपके फर्स्ट और सेकेंड पेज को कि एग्जामिनर को है पूरे कॉपी को चेक करने के लिए भैया मजबूर हो जाए और पूरा कॉपी चेक करे, उसके साथ में आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स भी दे। तो कॉपी को लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि आपको चाहिए वो वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सातवां आपका प्रश्न क्या है, दक्षिणी पंथी खेमा किन विभिन्न संस्कृतियों का विरोध कर रहा है? ए आपका केबल नेटवर्क द्वारा विदेशी चैनल, बी वैलेंटाइन डे का प्रतिकार, सी पश्चिमी परिधानों का विरोध, या डी ये सभी। तो यानी जो दक्षिण पंथी खेमा है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी सारी चीज़ों यानी संस्कृतियों का विरोध कर रहा है वो। तो सातवें का डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए आठवां है प्रश्न, जून 1948 में किस राज्य में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर विधानसभा चुनाव हुआ था? यानी यहाँ पर आप प्रश्न को पहले पढ़िए फिर इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा कि आठवां प्रश्न बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूँ, इनमें से आपका मणिपुर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक कर भी सारे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक से। अगला देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए किस भारतीय राज्य क्या है भारतीय राज्य में बनी थी? यहाँ पर दो बार राज्य हो गया है, एक ही बार माना जाएगा। तो विश्व में जो सर्वप्रथम एक कम्युनिस्ट क्या है पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए किस भारतीय राज्य में बनी थी? तमिलनाडु में, बी आपका केरल में, सी मद्रास में, या डी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर जो आपका सही जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा क्या? केरल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो हमारा भारत का संविधान है ये कब लागू हुआ था? ए आपका 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, या डी 1953 में। तो जो हमारा भैया भारतीय जो संविधान लागू हुआ था सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिनको भी नहीं पता है याद रखिएगा 26 जनवरी, जो कि 26 जनवरी हम बनाते हैं क्या है गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं, लेकिन जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हो रही है और ये हर साल 26 जनवरी को बनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आपका नियोजन, बी उदारीकरण, सी सहकारी खेती, या डी आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदारीकरण हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था या हुआ है? ए आपका भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत चीन, या डी इनमें से नहीं। तो जो पंचशील समझौता है ये जो हुआ था स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपका कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दोस्तों दोनों है हमारा निकल रहा है यहाँ पर शब्द, तो आप कंफ्यूज मत होजिएगा। देखिए यहाँ पर 12 का जो सी है भारत और चीन, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर 12 का आपका सी राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आपका काफ़ी लगा हुआ, काफ़ी बार हमारे शब्द से ब्रैकेट निकल रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? ए आपका 1959 में, बी 1960 में, 1961 में, या 1962 में। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा? आपका 13 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? यानी इन चारों में से, यहाँ पर देखिए आप चारों का मैं दिखा देता हूँ, इन चारों में से किसे जो है भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? और प्यारे दोस्तों इनमें से कोई भी प्रश्न गलत मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन गलत बता रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि 14 का बी राइट आंसर हो। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, दल बदल आम चुनावों की खास बात रही। जो दल बदल आम चुनाव है इनकी खास बात क्या रही ये बता रहा है, तीसरे, चौथे, पांचवे या छठे। तो यहाँ पर जो आपका चौथे है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यह हमारा 15 प्रश्न था जो कि हमने इस वीडियो में बताया है आप सभी को। ये 15 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार के 2024 के पेपर में
ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को देने वाले यानी वीडियो को देखने वाले हैं और इस बार 95 पार करने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा में बार-बार ये आने वाले प्रश्न है तो तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।